नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक चावल ने पांडवों की बचाई थी इज्जत, 10 से अधिक लोगों का भरा था पेट। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा अपने कुछ साथियों के साथ दुर्योधन के महल पहुंचे थे, जहां उनकी खूब आवभगत हुई थी। इसके बाद दुर्योधन ने उन्हें पांडवों से मिलकर उन्हें भी आतिथ्य सेवा करने का मौका देने की बात कही। ऋषि दुर्वासा ने दुर्योधन की बात का मान रखकर अपने 10 से अधिक शिष्यों के साथ पांडवों के घर जाने को प्रस्थान किया। जैसे ही दुर्वासा पांडवों के पास पहुंचे तो उन्होंने नमस्कार किया। बाद में ऋषि दुर्वासा ने पांडवों से कहा कि हम स्नान करके भोजन करेंगे। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को बताया कि ऋषि दुर्वासा अपने 10 से अधिक शिष्यों के साथ अपने घर पधारे हैं। अभी वह स्नान करने गए हैं और आकर भोजन करेंगे। युधिष्ठिर की बात यह सुनकर द्रौपदी चिंता में पड़ गई। परेशानी का कारण यह था कि सभी भोजन कर चुके थे और भोजन शेष नहीं था। ऐसे में उन्हें भय था कि यदि महर्षि दुर्वासा को भोजन न करा पाए तो वह शाप दे देंगे। कहा जाता है कि द्रौपदी को सूर्य से एक अक्षयपात्र मिला था, जिसमें जब तक अन्न रहता था जब तक कि द्रौपदी भोजन न कर लें। जैसे ही सबको खिलाने के बाद वे भोजन ग्रहण करती थीं, वह पात्र पूरी तरह से खाली हो जाता था। महर्षि जब पधारे तब सभी पांडवों और पांचाली भोजन कर चुके थे। द्रौपदी के परम सखा थे श्री कृष्ण। उन्होंने चीरहरण के दौरान जिस तरह से कन्हैया को याद किया था और कान्हा ने उनकी लाज रखी थी, ठीक उसी तरह से द्रौपदी ने फिर कृष्ण से उनकी लाज बचाने की विनती की। उन्होंने मुरलीधर को पुकारा और वे तुरंत हाजिर हो गए। उन्होंने अपनी पीड़ा श्री कृष्ण को सुनाई। कृष्ण जैसे ही द्रौपदी के पास पहुँचे, उन्होंने कहा कि अत्यंत भूखा हूँ, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। इस पर द्रौपदी ने कहा कि मोहन, इसीलिए तो तुम्हें पुकारा है। इसके बाद पूरी बात कह सुनाई। तब श्री कृष्ण ने कहा कि देखो तो पात्र में शायद कुछ शेष रह गया हो। कृष्ण के बार बार भोजन का आग्रह करने पर द्रौपदी ने उनके सामने वह अक्षय पात्र लाकर रख दिया। देवकी नंदन ने देखा कि उस पात्र में चावल का एक दाना शेष रह गया था। उन्होंने जैसे ही उसे खाया, उधर स्नान करके भोजन के लिए आ रहे महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों का पेट भर गया। इस तरह से कृष्ण ने पांडवों और द्रौपदी को महर्षि दुर्वासा से मिलने वाले शाप से लाज बचाई। महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों को जैसे ही यह एहसास हुआ कि उनका पेट तो काफ़ी भरा हुआ है, वह तो अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं कर सकते, तब उन्होंने आपस में पांडवों को बिना बताए ही प्रस्थान करने का निर्णय लिया। क्योंकि महर्षि दुर्वासा यह जानते थे कि धर्मराज युधिष्ठिर धर्म के प्रिय हैं, वह अतिथि को बिना भोजन कराए जाने नहीं देंगे। ऐसे में वह पांडवों को बगैर बताए हुए अपने शिष्यों के साथ वहां से प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और हमारी कहानी को और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।